बताओ दिव्यांग किसका आंसर। अगर ये सारे के सारे पाई बॉन्ड किसमें है, प्लेन में है, और यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया, तो क्या ये इसके प्लेन में होगा या नहीं होगा, यस या नो। हाँ, इसीलिए वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ठीक है निरंजन, वेरी गुड। क्योंकि ये लोन पेयर हो गया, ये क्या होगा, अलग हटके चला जाएगा रिपल्सन की वजह से, तो ये एक प्लेन में नहीं आ पाता। जब ये प्लेन में नहीं आ पाएगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो ये रीजन है इसके। क्लियर हो गया सारे पॉइंट जो आपको याद रखने रेजोनेंस का। ठीक है, इसे हटा देता हूं मैं अब। तो स्टेबिलिटी के लिए एक और है कि जितना ज्यादा, अब आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे सपोज करो ये है, एक ये हो गया आपके पास OH, ठीक, और जैसे इसमें रेजोनेंस होगा क्या होगा, यहाँ पे माइनस प्लस चार्ज हो जाएगा, इधर माइनस जाता जाएगा। और एक होता है ये वाला, और इसमें ये है O-। ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल रेजोनेंस किसका होगा, 1 का या 2 का, ज्यादा पावरफुल रेजोनेंस किसका होना चाहिए, निहारिका। और इसके अलावा इन दोनों में देखो रेजोनेंस है और नंबर ऑफ रेजोनेंस दोनों में सेम है, तो ज्यादा पावरफुल किसका माना जाएगा, निरंजन। बिल्कुल सही है, निहारिका निरंजन, 2 सही आंसर। और दिव्यांग मैथिली, वेरी गुड। देखो सही आंसर कि 2 का ज्यादा पावरफुल होगा 1 से, लेकिन कोई बता सकता है ऐसा क्यों होगा, वाई, ऐसा क्यों होगा। सबसे ज्यादा देखो इसमें भी वही है OH और इसमें भी O है, लेकिन इसमें भी नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ही बनेंगे, इसमें भी सेम बनेंगे, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बनेंगे। उसके बाद भी ये ज्यादा पावरफुल क्यों है इसके कंपैरिजन में, नो। देखो रेजोनेंस के लिए इसीलिए, हाँ तेजस, देखो इसको कुछ पॉइंट ऐसे याद रखने आपने, पर स्ट्रक्चर में नेगेटिव अनस्टेबल होगा, हाँ ठीक है लगभग। एक और पॉइंट बता देता हूं आपको इसमें, देखो अगर कहीं पे प्योर प्योर चार्ज है, इसको एक चीज और लिख लो, नोट ही बना के लिख सकते हो आप लोग, कि अगर सपोज करो रेजोनेंस में अगर प्योर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ये क्या होगा, मोर पावरफुल, मोर इफेक्टिव है। ठीक है, और दूसरे के केस में क्या हो रहा है कि 2 चार्ज जनरेट हो रहे, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे। सेकंड केस में क्या हो रहा था, प्लस चार्ज और नेगेटिव दोनों चार्ज जनरेट हो रहे थे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर दे रहे थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, वो लेस इफेक्टिव था, कम था, पावरफुल था पर कम था, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज भी जनरेट हो रहा है और माइनस चार्ज भी जनरेट हो रहा है। जबकि जो फिनोक्साइड आयन था सेकंड वाला केस, उसमें प्योर नेगेटिव चार्ज ही डीलोकलाइज हो रहा है, तो जो प्योर नेगेटिव चार्ज ही डीलोकलाइज होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, यानी उसमें रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल माना जाता है एज कंपेयर टू जहां पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस को कंपेयर करने के लिए एक ये भी तरीका है देखने का हमारे पास, क्योंकि रेजोनेंस ब्रॉड है, पूरा का पूरा मैक्सिमम पोर्शन आपका रेजोनेंस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट याद कर लेना आप लोग, बस स्टार्टिंग का लर्निंग का पोर्शन है, नोट बना के लिख लेना इसे, बस ये पूरे चैप्टर में काम आएगा आगे आपके पास, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे तो उसमें ये आएगा जरूर। ठीक है, इसे रब कर दूं मैं, फिर रब कर दूं, कहीं पे पूरा नेगेटिव चार्ज और कहीं पे प्लस माइनस है, और दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, तो जो ज्यादा बनेंगे वो ज्यादा सॉरी जिसमें प्योर नेगेटिव चार्ज होगा या प्योर पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा एज कंपेयर टू अदर वन। ठीक है, अब इसमें देखो एप्लीकेशन है इसका, रूल्स के एप्लीकेशन। सबसे पहले हमने कहा था स्टेबिलिटी का,
क्योंकि सबसे मेन चीज ये बताती है स्टेबिलिटी। ठीक, तो स्टेबिलिटी में देखो पहला पॉइंट होगा, जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उतना स्टेबिलिटी क्या होगी। जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये ऐसे ही आपको कहा ज्यादा, हाँ ये ऐसे ही जैसे मैंने कहा आपको कि आपको ढूंढना है। अगर मैंने कहा एक एरिया दे दिया आपको कैप्सन, ठीक, दूसरा एरिया दे दिया आपको रत्नागिरी, तीसरा एरिया दे दिया आपको महाराष्ट्र, और चौथा एरिया दे दिया आपको इंडिया। अब मैं बोलूंगा आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी बताओ, 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या टिक लगाओगे आप 1, 2, 3, 4 में? स्नेहा, तेजस, आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होगी? एक कैप्सन मैथिली, एक कैप्सन रत्नागिरी, महाराष्ट्र, इंडिया। आप कहां पे ज्यादा स्टेबल रहोगे? स्टेबिलिटी मतलब निरंजन और मैथिली, वेरी गुड। बाकी मिस कर गए, स्नेहा सही आंसर है, सिद्धि सही है, दिव्यांग। देखो इंडिया, इंडिया में क्या होगा आपको ढूंढना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। कहाँ ढूंढेंगे आपको बताओ इंडिया में? तो आप स्टेबल का मतलब क्या हुआ, आप फ्री स्टेट में ज्यादा रह सकते हो, आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे, यानी कोई भी कंपाउंड आपको रिएक्ट नहीं कर सकता, उसे कहते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा होना। कोई भी जो रिएजेंट होगा वो आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। यही तो होता है रेजोनेंस में। क्या होगा रेजोनेंस में? क्या होता है रेजोनेंस में? यही तो होता है कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया, ठीक है, सपोज करो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, अब यहाँ से कोई रिएजेंट अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज घूम के यहाँ आ गया तो अटैक करना मुश्किल हो गया ना। फिर यहाँ से कोई अटैक करने आया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, फिर यहाँ से कोई आया इधर आ गया, तो चारों तरफ घूमता जा रहा है, तो इस नेगेटिव को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये ज्यादा देर तक फ्री स्टेट में रह सकता है, यानी ये रिएक्शन नहीं करेगा। यही तो रेजोनेंस बता रहा है आपको कि ये ज्यादा स्टेबल है, यानी ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो इंडिया में आपको खोजना बहुत मुश्किल है, आप कहाँ पे हो इंडिया में, किस जगह पे हो, तो यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इंडिया से कम एरिया है तो यहाँ पे खोजना आपको आसान हो जाएगा। उसके बाद रत्नागिरी, रत्नागिरी और छोटी जगह है, यहाँ पे आपको ढूंढना और आसान हो जाएगा। और कैप्सन, कैप्सन में तो सबसे आसान है, आपको पता है कि एक सेकंड फ्लोर में और लास्ट बेंचेस में मिलेगा आपको, लास्ट बेंचेस के कॉर्नर वाले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत कोई भी आएगा तुरंत आपको खोज लेगा कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो तो इसीलिए इसको क्या है, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस यही तो करता है, रेजोनेंस इस चार्ज को पूरा घुमा देता है चारों तरफ। कहां से अटैक करोगे बताओ, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है ना, तभी तो कोई रिएजेंट अटैक नहीं कर पाता। तो जितना क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। समझ में आ गया इस पॉइंट सबको? पहला पॉइंट, ठीक है, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी चीज हमने क्या कहा था उसमें कि देखो कई बार हम रेजोनेंस को चेक नहीं करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, अगर जो ज्यादा पावरफुल एटम के पास है, एक बार हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था, चलो उसे लास्ट में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसमें हम एक एक करके बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, अगर कार्बोकैटायन है कोई, ठीक है, और कार्बोकैटायन में टर्सर कार्बोकैटायन दे दिया हमने, तो कार्बोकैटायन में मैंने दे दिया प्लस चार्ज और यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग लगा दी, यहाँ पे भी बेंजीन लगा दिया और यहाँ पे भी बेंजीन लगा दी। दूसरे में मैंने यहाँ प्लस किया, यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और तीसरे में मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये 3 पॉइंट है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, 1, 2 या 3 की? 1, 2 या 3? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इनमें से?
निरंजन, इसको मैं बड़ा बना के दिखा देता हूँ यहां से एक बार, ठीक है। निहारिका, मैथिली, ओके, और सानिका, तेजस। अब तो सानिका, तेजस, मैथिली राइट आंसर है। सिद्धि, देखो जो दिव्यांग बड़ा, हाँ वही बना रहा हूं मैं, इससे तभी हटा रहा हूं यहां से इसको। क्या है, छोटे छोटे शहरों वाली बात थी, बड़े बड़े शहरों वाली बात कर देते थे। ये यहां से किया हमने, रिंग बना दी, और यहाँ पे C प्लस, यहाँ पे भी रिंग बना दी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही बना दो इसको, ये बेंजीन रिंग है पूरी। ये पहला स्ट्रक्चर था। सेकंड में क्या था कि ये प्लस चार्ज है, ये रिंग बना दिया आपने, और ये भी रिंग बना दिया आपने, और यहाँ हाइड्रोजन दिखा दिया। और तीसरे वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा दिखा दिया। अब बताया कि इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। हाँ, निहारिका, निरंजन, तेजस। तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सानिका, स्नेहा, बिल्कुल सही आंसर। जितना ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस होगा, देखो प्लस चार्ज यहां भी घूम रहा है, यहां भी घूम रहा है, यहां भी घूम रहा है, दिव्यांग सही है। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज घूमेगा उतना रेजोनेंस क्या होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वही तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। देखो इसमें 3 जगह घूम सकता है, इसमें भी 3-3 जगह में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, इसमें 2 रिंग है, इसमें एक भी रिंग नहीं है। तो सबसे कम स्टेबल होगा थर्ड वाला, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो ये रिंग, जितने ज्यादा रिंग लगेंगे उतना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें प्लस एम और माइनस एम का पता है सबको, ऑर्थो, मेटा, पैरा पे, हाँ उसमें भी बता देता हूं मैं। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी आपको ये प्लस चार्ज ऐसे आ गया, देखो अब ये दिखा दिया मैंने यहां से OH ग्रुप, ठीक है। अब OH ग्रुप के बाद मैंने जो दूसरा ग्रुप लगाया है, चलो ये लगा दिया NO2 ग्रुप, और एक में मैंने ऑर्थो में लगा दिया, एक में मैंने लगा दिया, ये तो स्टेबिलिटी में आएगा ना, ये उसमें आ जाएगा, चलो एसिडिक करेक्टर में आ जाएगा। ये तो अभी हम एसिडिक करेक्टर करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आ सकती है। चलो ये बना दिया माइनस, दूसरा मैंने बना दिया ये माइनस, इसमें बना दिया मेटा पे, और इस पे बना दिया मैंने पैरा पे। अब बताओ, ये दिख ही नहीं रहा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, निरंजन, निहारिका, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है हमें, स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, यहां पे जो ऑक्सीजन है उसमें नेगेटिव चार्ज आप जितना बढ़ाओगे ज्यादा, उतना क्या होगा, वो अनस्टेबल ज्यादा होगा, उतना वो रिएक्शन ज्यादा करेगा। ये ऑक्सीजन पे मुझे क्या करना है, कम से कम इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कम करना है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों में माइनस चार्ज होता है। अब देखो इसका पहले रेजोनेंस के साथ क्या तालमेल है उसे बता देता हूँ। ऑर्थो, और क्योंकि जो ये O माइनस होता है, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। तो यहाँ पे रेजोनेंस काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, इस केस में रेजोनेंस काम नहीं करता, ठीक है। तो ये सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है। देखो मेटा वाला, मेटा वाले के पास क्या है, यहां पे रेजोनेंस से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये मेटा पे नहीं आता है। तो मेटा पे ध्यान रखना, रेजोनेटिंग इफेक्ट काम नहीं करेगा कभी भी। जो भी ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा उसके लिए मेटा का रेजोनेंस पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि ये मेटा रेजोनेंस में आता ही नहीं है कभी भी। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा केवल, हाँ प्लस एम वाला ऑर्थो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हाँ बिल्कुल सही। तो वो ऑर्थो और पैरा, तो प्लस एम वाला जो भी होगा, प्लस एम वाला यानी जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट थ्रू रीजन NO2 विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ अब इसमें देखो 2 चीज आ गई, चलो इन दोनों को मैं डिस्कस कर देता हूं आपको।
यहाँ पे फिर आप लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि अब मैं किसको ज्यादा पावरफुल कहूं। यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है NO2 और एक ग्रुप लगा हुआ है O-। अब आप ये कहेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, यानी ये +m शो करेगा, ठीक है। और ये NO2 ग्रुप लगा है, ये कह रहा है मैं तो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अब आप किसकी सुनोगे यहां से, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि दो अलग अलग ग्रुप आ गए और एक की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, वो कह रहा है मैं तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कराऊंगा। एक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो इन दोनों में से आप किसको ज्यादा इफेक्टिव मानो, बताओ। +1 वाले को या 2 वाले को, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा डोमिनेंट होना चाहिए। तेजस साठे, क्या बात है। और बताओ, सोचो जरा सा, कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा, किसकी बात आप सुनोगे। दिव्यांग, ओके। स्नेहा, ये कंफ्यूजिंग वाले, ये मैंने लास्ट में बताना था पर ये पहले ही आ गया, ठीक है। और इसके अलावा देखो, इस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रॉन ये आता है, ये लास्ट में आता है एक्चुअल में, ये होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसे कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। वैसे एक साथ भी पढ़ सकते हो आप, पर कंफ्यूज ना हो जाना बस। एक होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, यानी ये इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा हम उसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, ठीक है। लग रहा है आपको कि NO2 ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रिंग के लिए कौन सा बढ़िया है, रिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो हम यहाँ पे O- को ज्यादा इफेक्टिव मानेंगे, इसको एज ए साइड चेन मानेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना। जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा उसको हम क्या करते हैं, साइड में मान लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस होता है कि अगर कभी भी दो ग्रुप आपको आ गए और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि जो तीसरा ग्रुप जाएगा वो किस रिस्पेक्ट में जाना चाहिए, अगर मैंने इसमें कोई चीज अटैक करवा रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में जाना चाहिए, तो वो उसके रिस्पेक्ट में जाएगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यानी यहाँ पे इफेक्टिव हम किसे मानेंगे, सेकंड वाले, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग को क्या चाहिए, रिंग को ही चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, चलो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा जिससे ये रिएक्शन कर पाए। ये क्या है, ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेट कर दे रहा है। NO2 क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है डीएक्टिवेट, यानी कि जो यहाँ पे क्या था, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन था ये इसको निकाल के ले गया बाहर, तो इसको रिएक्शन करने से मना करता है, कहता है रिएक्शन मत करो। ये इसे डीएक्टिवेट कर रहा है और ये इसे रिएक्टिव एक्टिवेट कर रहा है। तो रिंग के लिए कौन ज्यादा बेटर है, जो उसे एक्टिवेट करता है। तो हर हमेशा हम उसे सुनेंगे जो एक्टिवेट करता है, ठीक है। यानी जो +m शो कर रहा है हम उसको ज्यादा, उसको प्रेफरेंस देते हैं, डीएक्टिवेटिंग को प्रेफरेंस नहीं देते। समझ में आया कि नहीं आया ये, एक बार फिर से बताओ। ओके, ये एक्चुअल में यहाँ पे था नहीं, ये आ गया फैक्टर थोड़ा सा, फिर भी चलो एक बार मैं आपको और इसको डिटेल में बता देता हूँ। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पॉइंट था, एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आते हैं और आता है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। तो वहां पे हम इसको पूरा बताते हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। देखो कभी भी आपके पास अगर रिंग है, देखो रिंग, ठीक है। अब रिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा NO2, तो NO2 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना। ये इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को निकालता है रिंग से, ठीक है। तो रिंग से निकालता है यानी ये -m शो करता है। -m का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को रिंग से अपनी तरफ खींचेगा उसे कहते हैं -m इफेक्ट शो करना। माइनस
अब दिख रहा है सबको, आवाज आ रही है? ओके। अब देखो इसमें कंफ्यूजन वाला कहां पे आ गया, NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने, जो ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल बहुत है, NO2 सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने का। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जो भी रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, उसे कहते हैं हम जनरली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेट करना यानी इसने रिंग को बर्बाद कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, इसे कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और सेकंड होता है O माइनस, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, यानी ये प्लस M शो करता है, इसे कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। तो यहाँ पे हम कहते हैं इसे एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप भी लगा हुआ है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी लगा हुआ है, तो हम इसमें से किसको हम इफेक्टिव मानते हैं, हम मानेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप को हर हमेशा इफेक्टिव मानेंगे एज कंपेयर टू डीएक्टिवेटिंग। क्यों मानेंगे, क्योंकि रिंग के लिए कौन बढ़िया है, रिंग को कहता है कि इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन करेगा दूसरे के साथ। अगर मैंने यहाँ पे Cl2 अटैक कर दिया, Cl2 का मतलब Cl प्लस, Cl प्लस अब अटैक होगा, तो ये इसको क्या कर रहा है, ये तो एक्टिवेट कर रहा है ना, तो इसके लिए ये बेनिफिट है, Cl प्लस के लिए ये वाला बेनिफिशियल है, कौन सा, O माइनस। तो कभी भी अगर ग्रुप जाएगा तो किस पोजिशन में जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे जाएगा, इसकी नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये डीएक्टिवेट कर रहा है। अब समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी दो ग्रुप लगे होंगे, एक एक्टिवेट कर रहा है यानी ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दे रहा है और ये सिस्टम से ले रहा है, तो जो ले रहा है वो तो क्या कर रहा है, सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, बेकार कर रहा है, तो उसकी नहीं सुनी जाएगी कभी भी, उसकी सुनी जाएगी जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और देने में अगर दो ऐसे ग्रुप लग गए जो दोनों डोनेटिंग है, तो फिर कौन जल्दी दे रहा है उसकी सुनी जाएगी। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे दो ग्रुप लगा दिए, डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए दोनों के दोनों, अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सबसे पहले हम नंबरिंग कैसे डिसाइड करेंगे। अच्छा अभी बता देता हूँ, नंबरिंग तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी जो कौन करेगा, जो डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। जैसे सपोज करो ये आ गया, ठीक है, अब मैंने लगा दिया O माइनस और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl माइनस, Cl। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, ये दोनों के दोनों का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे डिसाइड करेंगे, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन जल्दी दे रहा है। अगर दोनों ग्रुप ऐसे लग गए जो डोनेटिंग वाले हैं, जो प्लस M शो कर रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि कौन जल्दी दे रहा है, उसकी सुनी जाएगी। ठीक है, अगर तीन चार ग्रुप लग गए, दो ग्रुप लग गए, एक ग्रुप, दो ग्रुप लग गए, तो अगर दोनों डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों प्लस M इफेक्ट शो करते हैं, दोनों देने वाले, तो उसमें से हम किसकी सुनेंगे ज्यादा, जो जल्दी देगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नहीं नहीं, Cl नहीं देगा, Cl का काम क्या होता है, हाँ निरंजन सही है, ऑक्सीजन। हम यहाँ पे किसकी सुनेंगे, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। हेलोजन पुअर होते हैं, हेलोजन का एक्सेप्शनल केस होता है, हेलोजन बहुत पुअर डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये देने के बजाय इसमें आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आगे, इसमें डिटेल है पूरा हमारे पास। तो अभी सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि ये कंपेयर ट्रिक है, ठीक है, कंपेयर वाला है बस ये। तो समझ में आ गया आपको कि अगर दो डोनेटिंग ग्रुप लग गए, देखो दो प्लस M वाले लग गए, तो जो ज्यादा पावरफुल प्लस M वाला होगा। जीओसी के और भी लेक्चर, हाँ जीओसी में है, सबसे मेन जीओसी है इसके पास, जीओसी से सारे चैप्टर लिंक है। अगर मैं थर्ड डिवीजन कराऊंगा तो जीओसी में सारे चैप्टर इन्वॉल्व कर दूंगा। सारे चैप्टर का मतलब क्या होगा कि जितने रिएक्शंस आएंगे वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जितने फिजिकल प्रॉपर्टी होगी सारी इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जीओसी से सब कुछ रिलेटेड होता है। तो जितने अगर प्लस M इफेक्ट आ गया, प्लस M इफेक्ट के दो एटम आ गए, तो जिसका ज्यादा प्लस M इफेक्ट होगा वो उसी की सुनी जाएगी। और अगर सपोज करो दो कंपाउंड या तीन कंपाउंड ऐसे लग गए, तीन ग्रुप इसमें ऐसे लग गए कि जो प्लस M और माइनस M को शो कर रहे हैं, तो आप किसकी सुनोगे, हर हमेशा जो प्लस M है वो इफेक्टिव होगा, माइनस वाला इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया ये पॉइंट अब? ठीक है, डन या
ये अभी इसके लास्ट में है। अगर आपने मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप उससे पढ़ लेना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूल में पेज नंबर है 47, पेज नंबर 47 में है ओरिएंटेशन इन बेंजीनिंग विद टू सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो इसमें है 47 पेज नंबर पे ओरिएंटेशन इन बेंजीनिंग विद टू सब्स्टिट्यूएंट्स। वहां से आपको अगर आप पढ़ोगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें ये रूल्स लिखे हुए जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये रूल्स उसमें लिखे हुए हैं वन बाय वन। कल तो नहीं होगा, कल एक्चुअल में मैं आज ही निकल रहा हूँ शाम को, तो ऑफलाइन में मैं आपको सारे लेक्चर दूंगा। कोशिश करूंगा जितना आपको लेफ्ट पोर्शन बचा हुआ है किसका, एल्डिहाइड कीटोन का और एमाइन का और कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 चैप्टर के कुछ पॉइंट्स और बेंजीन के, वो आपको इस बीच हॉलीडेज में आपको मिल जाएंगे, जो पूरे के पूरे क्या होंगे, लाइन से लगे होंगे। जैसे अभी बना था लाइन, तो ये हॉलीडेज में मैं आपको पूरी लिंक डालूंगा जिसमें आप एक एक करके देखते रहना। हाँ, हैप्पी जर्नी, थैंक यू तेजस। तो उसमें क्या होगा कि आपको लिंक बनी होगी, जितने चैप्टर अभी कुछ पॉइंट्स उसके लेफ्ट हैं वो इस दिवाली में कर लेना आप लोग। मतलब कल के बाद, कल परसों को छोड़ के आपको संडे या मंडे से आपको पूरी एक लिंक मिलेगी जिसमें पूरा चैप्टर लिखा होगा। ठीक है, पूरे चैप्टर होंगे, आप उसे देख लेना। फिर हम दोबारा रिवाइज करेंगे, लाइव में तो चलेंगे ही चलेंगे, वैसे भी आपको मिल जाएंगे। तो एक बार आप वैसे देखोगे, दोबारा लाइव में देखोगे 2-3 बार, तो आपको क्या होगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वही आता है, देखो एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे हम, बताओ। जैसे बेंजीन रिंग बना दिया आपने, ये COH, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया COOH में लगा दिया ये नाइट्रो पे। ठीक है, ध्यान रखना रेजोनेंस का डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक चीज ध्यान रखना, रेजोनेंस होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। इसको डिस्टेंस से कभी कंपेयर मत करना। ठीक है, बाय रिमूविंग एच, हाँ मैथिली बिल्कुल सही है। पर रेजोनेंस को ध्यान रखना, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, यानी ये ऑर्थो पे भी उतना ही काम करेगा जितना पैरा पे करेगा, दोनों जगह सेम काम करेगा, ये ध्यान रखना। ऑर्थो पे भी उतना ही काम करेगा जितना किस पे करेगा, पैरा पे। आपको ये लगेगा कि ऑर्थो पे पास है तो यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगा और यहाँ कम होगा, तो ये गलत है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, इसे लिख लेना आप लोग। कभी भी ध्यान रखना, ऑर्थो पे भी उतना ही रेजोनेंस होगा जितना किस पे होगा, पैरा पे होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? आप लोग जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो में ज्यादा होता है, पैरा में कम होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन रेजोनेंस कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें कंपेरिटी आती है आपकी किसमें, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर और आपका और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आपको बताओ, चलो एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलो इन दोनों में से बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, 1 या 2? ओके निरंजन, निहारिका, वेरी गुड। और तेजस, सानिका, मैथिली, बिल्कुल सही आंसर। तो इसमें सुबोध, सिद्धि, स्नेहा, दिव्यांक, वेरी गुड, 2 वाला। और यही एसिड में तो मैं बता रहा था, एसिड में भी हमें यही बताना है। देखो एसिड होगा जो, उसमें भी यही चीज बतानी पड़ेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसी तरीके से चलती है। फिजिकल में आपको यही दिखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला सवाल देता हूं मैं आपको, हालांकि अभी मैं इसको बता नहीं रहा हूं, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगता है आपको। ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑर्थो इफेक्ट। एक और इफेक्ट होता है, मैंने कल बताया था आपको कि रेजोनेंस आप जहां पे डिस्ट्रॉय करोगे वहां पे क्या होता है, रेजोनेंस काम नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको फिर भी देता हूं NO2, इसमें दे दिया यहाँ पे NO2 और ये दे दिया NO2 एंड NO2। देखो 1 2 3 हो गया, 1 2 3। अब बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा?
तेजस साठे, बिल्कुल सही कह दिया। निहारिका, निरंजन, दिव्यांग, ओ नो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैथिली, इसमें क्या होता है देखो, स्नेहा। अच्छा ये बताओ कि ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, इसमें रेजोनेंस कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पे, या किस पे? ऑर्थो, जो ये COH ग्रुप होता है ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो, पैरा या मेटा डायरेक्टिंग? COH ग्रुप कौन सा होता है? हाँ दिव्यांग सही है, निरंजन सही है, निहारिका। COH ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो, पैरा या मेटा डायरेक्टिंग? तो जितने भी CO वाले होते हैं वो सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ध्यान रखना। जितने भी CO वाले ग्रुप होंगे, जैसे CO, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, जितने भी CO वाले ग्रुप होंगे सबके सब मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जितने भी CO वाले ग्रुप होंगे जिसमें कार्बोनाइल होगा, CO, COH, COO, एसिड, एल्डिहाइड, वो सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस काम करेगा वो कहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस किसकी जगह पे काम करेगा, यहाँ मेटा पे काम करेगा, फिर पैरा पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एसिड वाला केस था, थोड़ा डिफरेंट है, एसिड वाला ये केस थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, एसिड वाले में मेटा डायरेक्टिंग पे इफेक्टिव होता है, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में ध्यान रखना एसिड होगा, मेटा डायरेक्टिंग, तो सर मेटा वाला, हाँ मेटा वाला स्टेबल होगा कब, जब आप यहां से हाइड्रोजन को निकालोगे, ये हाइड्रोजन को जल्दी निकालेगा और इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। और जब माइनस चार्ज, तो कभी भी एसिड के केस में क्या करना है, आपने इसके हाइड्रोजन को निकाल के माइनस चार्ज करना है। अब आपने देखना है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, टू रिलीज H+ आयन। कौन H+ आयन को जल्दी निकालेगा, तो जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वही तो H+ को निकालेगा। जो H+ को निकाल के सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है वही तो H+ को जल्दी निकालेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग H+ को निकाल के। जो H+ निकाल के ज्यादा स्टेबल हो रहा है इसका मतलब वो H+ जल्दी निकालेगा। हर एक चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो स्टेबल के लिए क्या है कि जो H निकालेगा, तो फिर हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तभी तो हर एक पॉइंट में स्टेबिलिटी आती है, एसिडिक कैरेक्टर हो, बेसिक कैरेक्टर हो, सोलिबिलिटी हो, कोई भी पॉइंट आएगा तो हम सबसे पहले उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। रीजन क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि सपोज करो आप हो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ एक सामने बैठे हो, अब आपको बोला कि यहां से आपके पास दो रूम है, एक है AC रूम, ठीक है, और एक है ऐसे ही रूम, ऐसे ही रूम। ठीक है, यहाँ पे गर्मी पड़ेगी बहुत ज्यादा और ये AC रूम है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप कहाँ पे जाना चाहोगे, 1 में या 2 में? जल्दी से, अगर आपको बोला जाए कि तुरंत आपको 1 रूम में जाना है तो क्या होगा, 2 में। निरंजन तेजस कह रहा 3 में जाना चाहूंगा, 3 तो है ही नहीं यहाँ पे, 3 तो बिल्कुल रूम है ही नहीं वहां पे। 2 में, वेरी गुड। जो ऐसी रूम है, ये है ऐसी रूम खाली जहां पे गर्मी पड़ेगी आपको, बहुत बेकार वाली गर्मी पड़ रही है, और ये AC रूम है, बिल्कुल 1 वाला AC रूम है। ठीक है, अभी अच्छा, अभी था, तो AC रूम में जाओगे आप, तो पहले आप नॉर्मल बैठे थे, आपको बोला AC रूम में जाना है, सुबोध AC निकल के, अच्छा AC निकाल के आप वहां लगा दोगे दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे खड़े हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे, जहां आप ज्यादा स्टेबल महसूस करोगे ना, सीधी सी बात है। देखो आपके पास ऑप्शन आ गए, तो आप तुरंत, अगर आपने देखा कि मैं AC रूम में ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, तो आप यहाँ से तुरंत यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ। तो यही चीज तो ये करते हैं, इनके साथ भी वही फंडा है कि जैसे मैंने कहा एसिडिक कैरेक्टर मतलब H+ निकाला, तो H+ निकाल के कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब एक को, दो आदमी थे, मैंने कहा एक को यहाँ चले जाओ, एक को यहाँ चले जाओ, तो ये वाला क्या करेगा, धीरे 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 करके जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या स्लो होगी, ये कम स्टेबल है, तो जाना ही नहीं चाहेगा, धक्का मारोगे आप, चल निकल, तब ये जबरदस्ती जाएगा। और इसको क्या होगा, ये तुरंत दौड़ेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा स्टेबल हो रहा है। समझ में आया ये,
हर बार हम स्टेबिलिटी चेक क्यों करते हैं? रीजन यही होता है कि ये यहां से हमने बोला कि 1 रूम में जाओ, तो यहां से आप तुरंत भागोगे 1 में, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा हो रही है। और यहां से मैंने बोला कि अब 2 में जाओ, तो आपको धक्का भी मारेंगे तब भी नहीं जाओगे, तुम बोलोगे हो वहां जाना पड़ेगा, बेकार है, गर्मी है, ये है, सो है, ढंग से भी नहीं बैठा जाता। आप बोलेंगे फाटक में जाओ बैठो, तो आप नहीं जाते हो, बहुत आराम आराम से चलते हो। क्यों? आपको लगता है गर्मी ज्यादा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ढंग से नहीं बैठा जाता, सुनते नहीं है। समझ में आया? समझ में? तो ये फाटक स्कूल का कॉलेज है आपका, और ये आपका कैप्शन में इसी उसी लगा हुआ है। तो क्या होगा, आप यहाँ पे तुरंत जाना पसंद करोगे, यहाँ पे आराम से। यस, अब आया समझ में? तो इसीलिए तो हर एक चीज में हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। हर बार हम क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छा इसके बाद अगर ये पोजीशन है, ये पोजीशन आपके लिए ज्यादा बेटर है या नहीं है। तो इसीलिए हर बार हम क्या करते हैं? स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कन्वीनियंस हो जाएगा, हाँ। कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ये तो मतलब ये वाला फाटक की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं डोर, दरवाजा, ठीक है। तो समझ जाओ अब। तो अब समझ गए आप लोग कि हर बार हम लोग क्या करते हैं? स्टेबिलिटी चेक करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, हर बार हम स्टेबिलिटी चेक क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो पहला था उसके कंपैरिजन में जब दूसरी चीज बनती है तो वो क्या स्टेबल है या नहीं है। अगर वो स्टेबल नहीं है तो हम बोलेंगे बनेगी नहीं, ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए हर बार स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तभी हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर को आपको आना चाहिए। आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कौन किस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो हर बार हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो समझ में आ गया सबको या नहीं आया ये? ठीक है, तो ये आपको कभी भी एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर चेक करना होगा, तो आप उसकी स्टेबिलिटी को चेक करो कि ऐसा करने के बाद क्या वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है यानी कि वो ज्यादा उसे शो करेगा। ठीक है, तो इसमें एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर और स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आता है। एक माइनस हो गया, अगर मैंने कहा माइनस चार्ज आ गया, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस अगर यहाँ पे लगेगा कार्बोएनायन में, तो इसको माइनस को कौन स्टेबलाइज करेगा? प्लस एम या माइनस एम? देखो, प्लस एम का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना, और माइनस एम का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो कौन इसे